ओम गण गणपतये नमः। भगवान गणेश की गणेश चतुर्थी आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आज हम बताएंगे कि कैसे आप भगवान गणेश की शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान गणेश की शक्तियाँ आपके इर्द गिर्द विचर रही हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये शक्तियाँ आपको मिलें तो मैं बृजमोहन सूरी आज आपको सरल भाषा में बताने वाला हूँ कि कैसे आप भगवान गणेश की शक्तियाँ पा सकते हैं और आपके निवास पर इनका वास होगा और आपके पूरे परिवार को इसका लाभ होगा। दुख दूर भागेंगे, रोग मिटेंगे, कर्ज मुक्ति होगी, परिवार में सुख शांति आएगी, समृद्धि आएगी और लक्ष्मी का वास होगा, दरिद्रता दूर होगी। यदि आप सिंपल सरल तरीके से एक साधारण सा प्रयोग करते हैं तो प्रभु गणेश आपके इर्द गिर्द घूमने लगेंगे। इतना समझ लीजिए कि ये वो समय होता है जब भगवान गणेश की शक्तियाँ इस धरती पर विचरती हैं। ये वो समय होता है जब भगवान गणेश आपके निवास पर आ सकते हैं। ये वो समय होता है जब प्रभु अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए खुद ललायत होते हैं। ये वो समय होता है जब भगवान गणेश अपने भक्तों को ढूंढ रहे होते हैं। ये वो समय होता है जब भगवान गणेश बहुत सरल हो जाते हैं और यदि आप मात्र स्मरण करते हैं तो वो आपके निवास पर वास करने लगते हैं। आज हम बताएंगे कि कैसे मात्र आप एक लड्डू लेकर लाखों आत्माओं को तृप्त कर सकते हैं। अब आप विचार करेंगे कि एक लड्डू लाखों आत्माओं को कैसे तृप्त करेगा, क्योंकि यदि लाखों आत्माओं को तृप्त करना है तो हमें लाख लड्डू चाहिए, परंतु नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। मैं आपको ये बता दूं कि भगवान गणेश को मीठा लड्डू, बूंदी वाला लड्डू बहुत प्रिय है। ये उनका प्रिय भोजन है और ये उनको समर्पित होता है और आज के दिन हम इसको समर्पित करते हैं तो भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले हमें प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि जब भक्त कुछ चढ़ाकर प्रसन्न होता है और उसमें कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है कि मैंने अपने प्रभु को उसका प्रिय भोजन अर्पित किया है, तभी परमात्मा प्रसन्न होते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। और आपको बता दूं कि परमात्मा कभी भी खाते नहीं हैं, सुगंध से ही परमात्मा को भोग लगता है। जो प्रसाद हम अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, वो प्रसाद गंध के रूप में ही प्रभु को अपनी ओर खींचता है और परमात्मा अपनी ओर आकर्षित होते हैं। तो हमें क्या करना है, एक लड्डू लेना है, उस लड्डू को आप अपनी मुट्ठी में पीस लीजिए और उस लड्डू को आप कहीं भी वृक्ष के इर्द गिर्द या जल में छोड़ दीजिए, मिट्टी के ऊपर छोड़ दीजिए। लाखों जीव उसे खाएंगे तो ये प्रसाद आपने लाखों जीवों को खिला दिया। परमात्मा की दृष्टि में चाहे इंसान हो, चाहे जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो, सब एक समान हैं, सभी आत्माएं हैं। अब आप इंसान को देंगे तो एक लड्डू देना पड़ेगा, वो पूरा लड्डू खाएगा, तृप्त होगा, परंतु यदि आप चींटियों को एक दाना डाल देंगे तो सैकड़ों चींटियां उसे खाएंगी और तृप्त हो जाएंगी। और परमात्मा की दृष्टि में आपने सैकड़ों आत्माओं को तृप्त कर दिया। अब एक लड्डू जब आप इस तरह बिखेर देते हैं तो लाखों जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, कीड़ियाँ वगैरह सब उसको खाएंगे, तो लाखों जीव जंतुओं को वो प्रसाद मिला और परमात्मा की दृष्टि में लाखों आत्माएं तृप्त हुईं और इसका आपको लाभ मिला। आपका भंडारा, आपका लंगर लग गया और लाखों लोगों को लंगर खिलाने का पुण्य, उनका पेट भरने का पुण्य, उनको प्रसाद बांटने का पुण्य आपको प्राप्त हो गया। आज आप ये अवश्य कीजिए। एक लड्डू भगवान गणेश के समक्ष रखिए, फिर मंत्र बोलिए, ओम गण गणपतये नमः, सिद्धि ओम गण गणपतये नमः, श्री सिद्धि विनायक। आप सुन ही रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया, ओम गण गणपतये नमो नमः,
श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ये मंत्र आप बोल दीजिए और उस जो लड्डू को आपने बिखेर देना है, तो आपको वो शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी, परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे और आपके निवास पर वास करने लगेंगे। ओम गण गणपते नमः। यदि आपका कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हो तब भी व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।